पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विहान को 15 घंटे में 861 किलोमीटर दूर बेंगलोर पहुंचना। 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल थी 37, मतलब 8 घंटे में 37 की स्पीड से गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उस 37 की स्पीड से? तो 8 गुना 37, ठीक है। तो 8 या 24, 8 7 56, तो लगभग 296 किलोमीटर की वो दूरी तय की है, हाँ या ना? ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट 136 किलोमीटर की दूरी, नेक्स्ट 136 किलोमीटर की दूरी 34 के स्पीड से गया। तो नेक्स्ट 136 किलोमीटर की दूरी 34 की स्पीड से गया, तो समय यहां पर कितना लगा? 4 घंटा, ये टाइम है। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 6 6 12, 9 3 12 और 1 13, 2 1 3 और 1 4, टोटल दूरी तय किया 432 किलोमीटर। कर रखा है बचे हुए दूरी को 15 घंटे में कंप्लीट करने के लिए बचे हुए दूरी को वो किस स्पीड से तय करेगा, यही आपसे पूछा गया। टोटल दूरी 861, 861 में 432 चल लिया, तो टोटल कितना दूरी बचा? 861 माइनस 432, जो कि निकल के आएगा 429, डिवाइडेड बाय समय कितना बचा है? तो 8 + 4 12 घंटा का दूरी तय कर लिया। 15 घंटे में करना है तो कितने समय में जाना पड़ेगा इस 429 किलोमीटर को? 3 घंटे में। तो बचा हुआ स्पीड जो उनको तय करना पड़ेगा 429/3 किलोमीटर पर आवर में। 3 एकम 3 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9, मतलब उनकी जो स्पीड होगी 143 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक परिवार के 5 सदस्य जिसका एवरेज आयु आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे टोटल डाटा दे रखा है, तो एवरेज वजन पूछा जा रहा है। तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। 5 5 10, 10 6 16, 16 9 25 का 5, बाकी 2, 3 2 5, 7 5 12, 5 17, 4 21, 4 25, टोटल हो गया सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड, ये इसको काटेगा 25 25, 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या रखा, ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो m और n के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, और 0 11 से लगने वाला नंबर होगा। तो यहाँ पे करेंगे 4 + m + 6, तो 6 4 10, 10 + m, हाँ या ना? यहाँ पे करेंगे 0 + 5, 5 5 + n, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे और वो डिफरेंस 11 से लगना चाहिए, मतलब उस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, हाँ या ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + m -5 -n = 0। तो यहाँ से हो गया m - n, और 10 + 5 होता है इधर प्लस का 5, और ये इक्वल के उधर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यही स्टेप बन जाएगा। तो m + n = -5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 17 दिन में कर सकता है, हाँ या ना? बी उसी कार्य को 19 दिनों में कर सकता है। तो अगर वो दोनों मिलकर कार्य करें, ठीक है, तो 6 दिन तक कार्य करते तो कितना कार्य बचेगा? तो सबसे पहले 19 और 17 का एलसीएम लेंगे, तो इसका, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो 19 × 17 इसका क्या बनेगा? एलसीएम। तो 19 × 17 कितना होता है? तो 17 नमा 153 का 3 बचा 15, 17 एकम 17 + 15, तो 17 5 22 10 32, टोटल वर्क हो गया 323। ए 17 दिन में इतना काम किया, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 19। बी 19 दिन में इतना काम किया, तो बी का एफिशिएंसी हो गया 17। वे दोनों साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य किए, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो इन दोनों का एफिशिएंसी का योग, तो 19 + 17, तो 19 + 10 29, 29 + 7 हो जाएगा 36। वो 36 एक दिन में 36 काम किया, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? तो 36 × 6, तो 36 6 कितना होगा? 216, कितना होगा? 216। तो टोटल काम है 323, 323 में 216 काम कर दिया, तो बचा कितना? तो बचा काम है 323 - 216। कितने में बचा है सर? 323 में। वही वो पार्ट होगा जो काम को बचा है। 323 में 216 घटाएंगे तो हो जाएगा 107/323। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले का व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डायमीटर,
वो भी कितना दे दिया है सर 14। तो रेडियस कितना होता है डायमीटर का आधा मतलब 7। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 आर, आर यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 गुना 7। देखिए फॉर्मूला नहीं लिखे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा 22 चौक 88, 88 गुना 7 616, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 650 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। आपसे पूछा है बड़ी संख्या। अब दो क्रमागत धनात्मक संख्या, अगर बड़ी संख्या x होगा तो छोटी संख्या क्या होगा, उसमें से एक घटा देंगे। तो ऑप्शन लेते हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 29 है तो छोटी संख्या क्या होगा 28। क्या इस दोनों का प्रोडक्ट 650 के बराबर होगा, नहीं, ये ऑप्शन गया। अगर बड़ा संख्या 31 है तो छोटा संख्या क्या होगा 30। 31 गुना 30 क्या 650 आएगा, नहीं, ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पर देखते 43 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या बनेगा 42, तो 43 गुना 42 3 दूनी 6, ये आएगा क्या, नहीं। अब बचा 26, अगर 26 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या होगा 25, 25 गुना 26 तो 25 का स्क्वायर 625, 625 प्लस 25 640, यही सही होगा ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को कहते हैं। किसको कहते हैं सर, आइसोसेलेस नहीं है, समद्विबाहु समलम नहीं है, समलम है। समलम मतलब ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस समद्विबाहु समलम वो तो बोला नहीं है। BC पैरेलल AD, मतलब इसको A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो और इसको D। कर रखा BC और AD पैरेलल है। अब कर रखा AC बराबर CD, मतलब ये AC को मिलाने बोल रहा है और कर रखा है। और क्या कर रखा है, पहले ये वाला लाइन को हम बाद में लिखते हैं, यहां से पहले कुछ करते हैं। एंगल ABC 17, मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 17 डिग्री। और क्या दे रखा है BAC, मतलब ये एंगल हो गया 125 डिग्री, हाँ है ना। अब बताइए, अब करना क्या है, ये ट्रायंगल बन रहा है ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 17 ये 125, तो ये कितना होगा। तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम होता है 180, तो 125 प्लस 17 142, 180 में 142 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 38 डिग्री। अब एक बात बताइए सर, AC बराबर CD, मतलब ये और ये क्या है बराबर। अब एक बात पता होगा, दो लाइन पैरेलल होते उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बराबर। तो ये 38 है तो ये भी कितना होगा 38। अब सुनिए, ट्रायंगल ACD कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बनता है तो जो दो साइड बराबर होता है उसके सामने के कोण भी क्या होता है बराबर। ये साइड के सामने का कोण ये, इस साइड के सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। लेकिन आपसे सवाल पूछा ACD ये वाला कोण, तो 38 प्लस 38 कितना होता है 76, तो ये वाला कोण क्या होगा 180 माइनस 76, 180 माइनस 76 तो कितना निकल के आएगा 104 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, आज का जो होमवर्क आप सभी स्टूडेंट के लिए है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन कम से कम हमको लगता है 15 से 20 बार करा चुके हैं। NTPC ग्रेजुएट लेवल में भी आया, अंडर ग्रेजुएट में भी, हर एक सेट में आया। शायद प्रीवियस सेट में नहीं था लेकिन हर एक सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा और बता रहे प्रीवियस क्वेश्चन का सही उत्तर किस स्टूडेंट ने दिया है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन देता हूं, लेकिन बहुत कम ही स्टूडेंट है जो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया। जिसमें से एक व्यक्ति है विकास राज जी, ये शुरू से ही वीडियो को देख रहे, सारे के सारे पेपर का इन्होंने सॉल्यूशन देखा है, ALP का भी शायद देखा है, ठीक है। मैक्सिमम वीडियो में इनका कमेंट्स आता है। एक है दलचंद्रा जी करके, ठीक है, और भी कोई स्टूडेंट है जिन्होंने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है, ठीक है। अभी तक प्रीवियस क्लास का इन्हीं दो लोगों ने उत्तर दिया है, और तो सिर्फ 2 ही लोगों को नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस वीडियो को देखिए और जो होमवर्क आपको देते हैं बनाने के लिए कम से कम उस क्वेश्चन को जरूर बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है पाइप वाला का ये उत्तर, पाइप वाले का ये उत्तर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर याद नहीं रहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। n ओड संख्या का एवरेज, n ओड संख्या का जो एवरेज होता है वो खुद n होता है, तो यहाँ 150 विषम संख्याओं का एवरेज 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नितिन ने 180 रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे और 20 रुपया प्रति शार्पनर की दर से उन्हें बेच दिया। आप लोगों का एक सवाल होगा कि मैं मैथ में इजी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं देता हूं, लेकिन जो बढ़िया मैथ का क्वेश्चन होता है जिसको मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका होता उसको होमवर्क जरूर देते। ऐसा देने का मेन फोकस ये है कि आप उस बढ़िया वाले क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए और देखिए कि आपसे खुद से बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे आने वाले भी अपकमिंग शिफ्टों में वो सब क्वेश्चन चलेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया मैथ का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमेशा देते होंगे बनाने के लिए, आसान वाला नहीं देते, ठीक है, क्योंकि आसान वाला तो सबसे बनेगा। 180 रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे। प्रति दर्जन मतलब 12 पीस का दाम 180 रुपया, 12 शार्पनर का सीपी 180 रुपया, तो एक शार्पनर का सीपी हो जाएगा 180/12 मतलब 15 रुपया। मतलब 15 रुपया में खरीदे और बेच कितने में रहे सर? 20 रुपया में। तो कितने का प्रॉफिट लिया सर? 5 रुपए का। कितने पर? 15 पर। तो 100 रुपया पे कितना? ये 5 इस 15 को 3 बार में 100/3 मतलब 33.33%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए 3 गुना 2 6x², 2 गुना 3 तो -6x², तो ये -6x² प्लस 6x² गया। 3 गुना -5 तो यहाँ -15, -2 गुना -4x तो इधर -8x, -2 गुना -8 तो इधर हो जाएगा +16 इजिकल टू 20। अब देखिए 16 में से 15 गया 1 तो -8x प्लस 1 इक्वल के उधर जाएगा तो 20 - 1, 20 - 1 कितना हो गया? 19। तो -8x बराबर 19, तो x बराबर कितना होगा? -19/8, -19/8 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 51 और 306 है। यदि इनमें से एक संख्या 102 है तो दूसरी संख्या, आपको पता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला संख्या ही 102 है, सेकेंड को मान लेंगे x, ये बराबर होगा 51 गुना 306। ये 51 इस 102 को 2 बार में, ये 2 इस 306 को 153 बार में, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे करवाए भी है और बहुत बार आया है, पता ही होगा। मान लेते हैं कि टोटल वोटर है 100 यूनिट, उसमें से 80% लोगों ने मतदान किया, तो 100 का 80% लोगों ने मतदान किया तो कितना यूनिट मतदान हुआ? 80 यूनिट। उसमें से 20% वोट अवैध हुए, तो 80 का 20% कितना होगा? तो 80 का 20% होगा 16, तो 80 यूनिट में से 16 वोट क्या हो गया? बर्बाद। तो वैलिड वोट कितना होगा? तो 80 - 16 मतलब वैलिड वोट हो गया 64 यूनिट। अब उसमें से विजयी उम्मीदवार मतलब 64 यूनिट में विजयी उम्मीदवार को मिला 60%, तो हारने वाले को मिला 40%, तो कितना वोटों से जीता? 2144। कितना वोटों से जीता? 2144। मतलब इस दोनों का अंतर यहां पर कितना परसेंट से जीत रहा है? तो 60 और 40 के बीच का डिफरेंस होगा 20%, यानी टोटल वोटर है 64 यूनिट। 64 यूनिट का 20%, 64 यूनिट का 20% जो कि आपका हो जाएगा 1/5, और इसी का वैल्यू यहां पर दे रखा है 2144। 2144, ठीक है। क्या ये 16 से लगेगा? काट के देखते हैं। 16 चौक 64, ठीक है। ये 16 एकम 16, 5 54, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 6 16 चौक 64, 134 बार में। फिर ये 2 से लगेगा 2 बार में, ये 2 से लगा 67 बार में, तो 2/5 यूनिट बराबर 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 67 गुना 5, या 2 यूनिट ही रहने देते हैं, 5 को ही खाली उधर जाके गुना करते हैं, तो 2 यूनिट का वैल्यू 67 गुना 5, तो 6 पंचे 30 मतलब 300 प्लस 35, तो इधर हो गया 335, तो 2 यूनिट का वैल्यू 335, तो टोटल मतदाता कितना? 100 यूनिट, तो 2 से 100 जाने में 50 गुना करेंगे, तो 335 में भी कितना गुना करेंगे? 50। तो यहां पर देखिए अगर हम 50 गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए साधारण ब्याज बोल रहे हैं, यहाँ रेट भी पर मंथ है और टाइम भी पर मंथ है, तो यहां पर किसी को किसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा SI बराबर PRT/100। प्रिंसिपल कितना है सर? 1200 रुपया। रेट कितना है? 3%।
टाइम कितना है 7/100, है ना। 00 से 00 गया, 7 21 गुना 12, तो 21 गुना 12, 21 दूनी 42 का 2 बचा 4, 21 4 25, 252, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ये 6 इस 12 को 2 बार में काटेगा, 16 + 2 18, 18 3 गुना 4 12, 18 में से 12 गया 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप 340 मीटर है तो इसका एरिया पूछा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, उसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 340। ये 4 इसको काटेगा, 4 8 32, 2 4 5 20, मतलब भुजा का वैल्यू कितना हो गया 85, हाँ या ना। लेकिन आपसे पूछ रहा एरिया, तो एरिया क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर करेंगे, 85 का स्क्वायर हो जाएगा 72 25, कितना होगा 72 25, ऑप्शन नंबर 4। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 81 हो तो संख्याओं के कितनी युग्म दी गई शर्त को संतुष्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि दो संख्या है 9x और 9y। अब आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, मतलब 9x गुना 9y ये बराबर हो गया 8100, कितना हो गया 8100, 9 नमा 81, ये 81 इस 8100 को कितने बार में काटेगा 100 बार में, मतलब x इंटू वाई क्या हो गया 100, मतलब वो एक्स वाई का प्रोडक्ट 100 है। तो क्या रखा है इसके कितनी युग्म, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 100, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा 1,100, तभी दोनों का प्रोडक्ट 100 होगा। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और वाई का क्या बन सकता है 1,100, ठीक है। दूसरा बनेगा 2,50, तीसरा बनेगा 3 नहीं 4,25, फिर बनेगा 5,20, फिर बनेगा 10,10। का रखा कौन सा संभावित युग्म हो सकता है, कौन सा संभावित युग्म हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो एक्स वाई होगा ना वो आपस में 100 अभाज मतलब को प्राइम होना चाहिए, और को प्राइम उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ 1 और 100 का एचसीएफ 1 है, 250 का एचसीएफ 2 है तो ये होगा नहीं, 425 का एचसीएफ 1 है ये होगा, 520 का एचसीएफ 5 है ये भी नहीं होगा, 1010 का एचसीएफ 10 है ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितनी युग्म पॉसिबल है 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना हलवा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, तो यहाँ पर डिवाइड है और गुना है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 18 गुना 27/13। अब देखिए 74 में से 66 घटाएंगे तो कितना आएगा -8। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, नीचे तो आ जाएगा 13, ठीक है, ऊपर में करेंगे 18 गुना 27, ठीक है, 18 सत्ती और 48 माइनस 13 8, ठीक है, घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 8, 4 में से 1 गया 3, 382/13, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक सवाल है 75 का 65%, 75 का 65%, 65% मतलब 65/100, 15 के 4/5 से कितना अधिक है। तो देखिए 15 का 4/5 होगा, 5 15 4 12, तो क्या रखा ये जो है ना 12 से कितना अधिक है। तो देखिए 25 75, ऐसा करते हैं ना 75 गुना काहे करेंगे डिवाइड, 75 गुना देखिए 65 करेंगे, 25 25 का 5 बाकी 2, 7 पंचे 35, 6 पचे 30, 35 + 30 65, 65 + 2 67 का 7 बाकी 6, 7 बाकी 6, 7 42 6 48, 100 से डिवाइड करेंगे तो 48.7, तो इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया 48.7 और यहाँ पर है 12, तो क्या रखा ये इससे कितना ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 48.7 में 48.75 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 36.75, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दूसरे वर्ष के दौरान ब्याज इतना है और ब्याज की रेट 20% है। देखिए क्या रखा है यदि किसी निश्चित धनराशि पे दूसरे वर्ष के दौरान ब्याज मिलता है, मतलब 2 वर्ष का ब्याज नहीं है, दूसरा साल इतना ब्याज देता है, तो सबसे पहले 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है जितना टाइम है उसका पावर बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 साल है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 यूनिट, तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना हो गया 25 यूनिट, तो 25 का 1/5 कितना होता है 5 यूनिट, मतलब पहला साल ब्याज दिया 5 यूनिट, दूसरा साल कितना देगा तो 25 का 1/5 प्लस ब्याज का ब्याज, तो 1/5 का 5
1/5 का 5 1 होगा, तो दूसरा साल ब्याज कितना दे रहा है? 5 + 1 6 यूनिट। और दूसर का साल यहाँ पे बोल रहा है 3342 रुपये का ब्याज दिया। तो एक साल में कितना? 6 यूनिट का वैल्यू 3342, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6 पंचे 30, 3 0 6 पंचे 30, 4 सच्चक 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू 557। आपसे पूछा जा रहा है धनराशि। धनराशि कितना यूनिट मानिए? 25 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 557, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 25 गुना 557, 25 सत्ते 175 का 5 बचा 17, 25 पंचे 125 प्लस 17, तो 125 प्लस 10 135, 7 42 का 2 बचा 14, 25 पंचे 125 प्लस 14 139 25। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कर का निम्नलिखित में से किससे विभाज्य? तो देखिए 3 है, डिजिटल सम, तो ये 9 6 3 9 9 9 खत्म, 1 2 3, तो 3 आ रहा है, तो 3 3 से विभाज्य, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि देखिए 9 में कुछ जोड़िएगा तो उसका डिजिटल सम वही निकल कर आता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, सेक है, ए को कर रहे हैं, दूसरा आप समझिएगा 1/cos ए। अब यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए, समझिएगा दूसरा वाले को इसी तरीके से सिमिलरली करके लिख देंगे 1/। अब देखिए 1/cos ए, अंदर में एलसीएम होगा cos ए माइनस साइन ए बटे cos ए। अब यहाँ कोस ए इंटू कोस ए क्या हो गया? cos स्क्वायर, तो नीचे से हट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। तो फाइनली एक का मतलब हो गया cos स्क्वायर ए बटे cos ए माइनस साइन ए। मतलब ये वाला जो वैल्यू हो गया ना, ये मतलब क्या हो गया? cos स्क्वायर ए बटे cos ए माइनस साइन ए। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे साइन ए आएगा, साइन ए तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आएगा नीचे साइन ए, यहाँ पर आएगा एलसीएम लेने पर साइन ए माइनस कॉस ए। अब इस दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस के साथ गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन स्क्वायर ए, इस दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। दोनों में क्या कॉमन है? कॉस ए माइनस साइन ए। नीचे क्या हो गया? कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना? तो यहाँ से ए माइनस बी कट गया, बचा क्या? कोस ए प्लस साइन ए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, इस पर 25% का छूट के बाद शर्ट का विक्रय मूल्य, अगर अंकित मूल्य 800 है, उस पर 25% का छूट दिया तो बेचे कितना पे? 75%, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। ये 4 इस 800 को काटेगा 200 बार में, 200 गुना 3 कितना होगा? 600 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1200 रुपया, इस पर पहले 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट दिया तो बेचे कितना पे? 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। फिर उस पर 10% का अतिरिक्त छूट दिया तो बेचे कितना पे? 90%, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/10। सबसे पहले 0 से 0 गया, ये 5 120 को काटेगा 24 बार में, और 24 चौक 96, 96 गुना 9, तो 96 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 864 रुपया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए, तो मान लेते कि पिता की आयु f है और पुत्र की आयु s। कर का एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना मतलब 2a से जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 36। अब कर का यदि पिता की आयु का 2.5 गुना, सर 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, उस पुत्र की आयु में जोड़ा जाए मतलब s में जोड़ा जाए, तब कितना वैल्यू हो जाता है? 72। यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 5f प्लस 2s के साथ क्या होगा? गुना, तो इधर 2s, और ये 2 72 के साथ गुना होगा, तो 72 गुना 2 हो गया 144। क्या करेंगे? घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, 2s से 2s क्या हो गया? घट गया, -5 में से प्लस f गया तो इधर हो गया -4f। 144 में 36 गया तो -108, है ना? माइनस से माइनस क्या होगा? कट गया, 4f बराबर 108, तो f बराबर होगा 108/4, मतलब 4 दूनी 8, 2 7 चौक 28, मतलब फादर की आयु 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2।
यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 616 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्ति के बीच में 5:12:11 के अनुपात में बांटा गया, है ना। तो बंटन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा है 12, सबसे छोटा है 5, तो 12 में से 5 गया 7 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब 7 से लगने वाला ये भी है, ये भी है, कौन सा उत्तर होगा? ठीक है, तब तो हम ऐसे नहीं जा सकते, ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिए टोटल धनराशि 616, तो इसका सम कितना होगा? 12 5 17, 17 प्लस 11 हो गया 28, कितना हो गया 28, और 28 यूनिट का ये वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 616। 28 यूनिट का ये वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 616। तो जब 616 को 28 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो 28, ये इसको कितने बार में काटेगा? 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 22। तो पूछा कितने का जा रहा है? 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 22, तो 7 यूनिट का वैल्यू होगा 7 गुना 22, मतलब 154, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहली संख्या का 18%, तो पहली संख्या x है, उसका 18% मतलब 9/50, ये बराबर है दूसरी संख्या y के 2/5 के। ये 5 इस 50 को काटेगा 10 बार में, पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात मतलब x/y, ये 10 2 की तरफ जाएगा तो 10 गुना 2 20, और 9 इधर आएगा तो 20/9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन और पवन एक व्यवसाय में निवेश करते जिसमें उनका टोटल लाभ है 20,000 रुपया। कितना लाभ है? 20,000 रुपया। उनमें से पवन का हिस्सा 4800 है, पवन का हिस्सा 4800 है। तो अगर 20,000 में पवन को मिला 4800, तो अमन को कितना मिला? तो 20,000 माइनस 4800, तो कितना हो जाएगा? 15,200। इस दोनों का रेशियो लेंगे, 00 से 00 कटा, ठीक है। ये 12 नहीं, 12 से नहीं, 8 6 48, और ये 8 से कटेगा कितने बार में? 19 बार में। तो 19:6 का रेशियो पूछा। उनके निवेश का अंतर, तो निवेश का अंतर कितना है? 19 में से 6 गया 13 यूनिट। 13 यूनिट का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 13 से तो कोई डिविजिबिलिटी का नियम होता नहीं है कि आप ऑप्शन से चले जाएं, तो उससे बढ़िया क्या है, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है? जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उनके शेयर का रेशियो होगा, वही उनके शेयर का, तो इनके शेयर का अनुपात हो गया 19:6, तो सम कितना होगा? तो 19 + 6 25 यूनिट। 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 76,500, है ना। ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 765 गुना 4, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 2 26 का 6, बाकी 2 7 चौक 28, 2 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 3060। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3060 गुना 13, 0 13 6 78, 13 3 39, तो 39,780 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, ये भी क्वेश्चन न जाने कितना बार सॉल्व करा चुके हैं। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8/13 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। तो मान लेते एक वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 13 यूनिट है, तो उसका 8/13 पे बेचे, तो कितना पे बेचे? 13 का 8/13 मतलब 8 यूनिट पे बेचे, तो उसको 20% की हानि होती है। तो एक काम और करेंगे कि मान लेते कि सीपी 100 है, तो उस पर 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ तो कितना में बेचे? 80 यूनिट पे। 8 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 130, मतलब ओरिजिनल एसपी कितना हो गया? 130। अब क्या रखा? ओरिजिनल एसपी का 85% पे बेचा, तो ओरिजिनल एसपी 130 है, तो 130 का 85% कितना होगा? 130 गुना 85/100, 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। यहाँ 13 गुना 85 करते तो 13 × 5 = 65 का 5, बाकी 6, 13 × 8 = 104, 104 6 110, तो 110 5 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110.5, तो मतलब अब न्यू एसपी हो गया। ये क्या हो गया? न्यू एसपी 110.5। पहले कितना में खरीदा? 100 में, अब कितने पे बेच रहा है? 110.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 10.5 का। कितने पर? 100 पर। तो अगर 100 पर होता है तो वो 10.5% होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 100 आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी बताइएगा। बाकी बात आपको पता ही है कि मैंने रेलवे के लिए जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए और जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे वो ALP का हो, RRB JEE का हुआ हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ हो, फिर RPF SI, कांस्टेबल, NTPC ग्रेजुएट लेवल, CBT 1 CBT 2, NTPC
अंडर ग्रेजुएट जिसका भी चल ही रहा है, सभी का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट, और सभी का मैंने मैथ, रीजनिंग, जीके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। सिर्फ आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली से कानपुर। प्रशांत 72 km/h की गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 64 km/h की स्पीड से जा रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते तो निशा को। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है सर, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, मतलब S1 इंटू T1 ये बराबर होता है S2 इंटू T2। प्रशांत जा रहा 72 की स्पीड से और समय लगता है 16 घंटा, और निशा जा रही है 64 की स्पीड से, तो उसको कितना समय लगेगा? तो मान लेंगे T घंटा। ये 16 इस 64 को 4 बार में, ये 4 इस 72 को 18 बार में, तो यहाँ से टाइम पता चल गया 18 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन